नमस्कार, मैं विलास उर्पड़े फिर स्वागत करता हूं आपका आपके अपने वेब न्यूज चैनल सुप्रीम पावर पर। दोस्तों, हम देश प्रदेश, आपके जिले और आपके क्षेत्र से जुड़ी खबरों को प्रकाशित करते रहते हैं। तो आप हमारी खबरों को देखने के साथ साथ हमारे चैनल से सीधे जुड़ सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ इस लाल बटन को दबाकर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के महाराष्ट्र प्रदेश सचिव आनंद सिंह के नेतृत्व में जिलाधिकारी कार्यालय पर भ्रष्टाचार हटाओ महाराष्ट्र बचाओ की घोषणाओं ने दस्तक दी। आनंद सिंह के नेतृत्व में इकट्ठा हुए सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी कार्यालय से डीडीआर कार्यालय तक मार्च करते हुए भ्रष्टाचार हटाओ महाराष्ट्र बचाव के नारे लगाए। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता आनंद सिंह के मुताबिक जिला प्रशासन में भ्रष्टाचार बड़े पैमाने पर हो रहा है। सब रजिस्टर कार्यालय में रजिस्ट्री के नाम पर बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हो रहा है, जिसे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। भ्रष्ट अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई करने का निवेदन आज राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की ओर से आनंद सिंह ने प्रशासन को दिया। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। आज राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीतर्फे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेश सचिव आनंद सिंह आणि त्यांच्या सगळ्या पदाधिकाऱ्यांच्या माध्यमातून दुय्यम निबंधक आणि IGR कार्यालयात इथे आज निवेदन देण्यात आले। त्यामध्ये प्रमुख मागण्या अशा होत्या की ग्रामीण भागातले जसं आहे गोंदी आहे किंवा शहरी ग्रामीण जो लगतचा भाग आहे, इथे नागरिक त्रस्त आहे, कारण की त्यांचे नोंदणीकृत खरेदी खत लागत नाही आहे। अशा परिस्थितीमध्ये त्यांची जी मालमत्ता आहे ही कुठेतरी आज त्रासदायक ठरलेली आहे, कारण की जोपर्यंत त्यांची नोंदणीकृत होऊन ते मालक होणार नाही तोपर्यंत त्या मालमत्तेचा कुठे उपयोग नाही। जे भूखंडधारक ज्यांना घरं बांधायची आहे असे अनेक भूखंडधारक त्यांच्या घरांपासून आज वंचित राहत आहे। ह्या सगळ्या गोष्टींना यांच्या तक्रारी आनंद सिंह यांच्याकडे आल्या आणि त्यांनी प्रमुखताने पुढाकार घेऊन त्या नागरिकांसाठी त्यांच्या सर्व पदाधिकाऱ्यांच्या माध्यमातून आज तराशे साहेब आहे, गंगावडे साहेब आहे यांना निवेदन दिलं की ज्या ग्रामीण भागामध्ये गावठाण म्हणून तो प्लॉट किंवा भूखंड हा सर्टिफाईड राहतो किंवा सचिवांनी ग्रामसभेच्या दिलेलं असते की हा मूळ गावठाणमध्ये आलेला आहे, अशा भूखंडाचे खरेदीखूत तात्काळ सुरू करावे, अन्यथा राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी आनंद सिंग यांच्या आयोजनात जन आंदोलन उभं करेल, एवढं मी या प्रसंगी सांगतो। नेमकी प्रमुख मागणी काय? प्रमुख मागणी फक्त खरेदी खत सुरू करण्यासाठी आहे, कारण की गावठाण सर्टिफिकेट असल्यानंतरही अनेक दुय्यम निबंधक कार्यालयात लोकांना त्रास देणं सुरू आहे, खरेदी खत त्यांचं लावून देत नाही आहे। हीच आमची प्रमुख मागणी आहे। ग्रामीण और शहर के जो GDR है उनसे निवेदन देके ये हमने उनको बोला है कि नागपुर ग्रामीण में ऐसा होता है कि नागपुर ग्रामीण में 3 कागज़ के ऊपर में रजिस्ट्री होती है, जैसे गावठान के प्रमाण पत्र पे। तो शासन के तरफ से किसी भी तरह की रजिस्ट्री में बंदी नहीं है, ये क्लियर कट है। लेकिन ये होता है कि जब ग्रामीण के सब रजिस्ट्रार अगर चाह लिया कि भाई मेरे को अगर ग्राम पंचायत के सचिव प्रमाण पत्र और गावठान प्रमाण पत्र पे रजिस्ट्री करना है, तो वो एक रजिस्ट्री के 15-15 हज़ार रुपये लेके रजिस्ट्री लगाते हैं। और ये सावनेर में और सभी तहसील लेवल के जितने सब रजिस्ट्रार है सभी लोग करते हैं। हमारी मांगनी ऐसी है कि जब शासन का ऐसा कोई नियम नहीं है कि बिना NATP के अगर आप रजिस्ट्री लगाते हैं और कहीं तो भी रजिस्ट्रेशन कायदे के अंतर्गत आप लगाते हैं, तो वैसे ही नागपुर ग्रामीण में जैसा गोदनी हो गया, बोकारा हो गया, नागपुर ग्रामीण के अंतर्गत जितने भी मालमत्ता है वो ये 3 कागज़ के ऊपर में आपने अगर लगाया तो आज गोदनी परिसर में 10,000 से 15,000 मालमत्ता धारक जो भूखंड धारक है उनकी रजिस्ट्री लगी नहीं है बीते 3 सालों से। परंतु ये होता है कि जो रजिस्ट्रार वहाँ बैठता है और उसकी सेटिंग होती है तो यही 3 कागज़ के ऊपर में 1-1 लाख रुपए लेके वो रजिस्ट्री लगाते हैं। हमारा कहना है कि अगर आम जनता को मूलभूत सुविधा अगर नहीं मिलती है और शासन ने कहीं ये बंधन नहीं डाला है कि आपको NATP करना है, अगर वो प्लॉट अगर आपका गावठान में आता है तो आप रजिस्ट्री कर सकते हैं। जो नियम से ये लोग रजिस्ट्री करते हैं शहर वाले और ग्रामीण वाले, और 50,000 रुपये 15,000 रुपये प्रति रजिस्ट्री सावनेर तहसील के जो रजिस्ट्रार है वो लेती है जादव मैडम, और शहर के 50-50 1-1 लाख रुपये शहर का रजिस्ट्रार वो लेते हैं। तो आज जिनके पास पैसे नहीं है,
भ्रष्टाचार के देने के लिए उनकी ही केवल रजिस्ट्री प्रलंबित रह चुकी है, जो 10-10 हज़ार 15-15 हज़ार भूखंड धारक है, और जिसकी अच्छी सेटिंग है, जो अर्जुनिस के माध्यम से अगर ये रजिस्ट्रार को 50-50 हज़ार 1 लाख देते हैं तो ये वो नियम लगा के रजिस्ट्री करते हैं कि गाँवठान प्रमाण पत्र पे हम रजिस्ट्री करते हैं, ऐसा नियम है, नियम लगा के ये करते हैं और पैसे कमाते हैं। हमारी तरासे साहब जो GDR नागपुर ग्रामीण के, हमारी उनसे यही मांगनी हमने प्रश्न ये रखा कि साहब ये जो रजिस्ट्री लगा रहे हैं आपके जो ग्रामीण सावनेर के जो सब रजिस्ट्रार, वो नियम से लगा रहे क्या? नियम का मतलब ये कि गाँवठान का सचिव प्रमाण पत्र, ग्राम पंचायत का सचिव गाँवठान प्रमाण पत्र अगर देता है तो आपके सब रजिस्ट्रार ने रजिस्ट्री लगाया है। उन्होंने बोला ये नियम में है, 100% ये नियम में है, परंतु BDO ने, जिला परिषद के CO ने BDO को लिखा कि गाँवठान के बाहर का भी वो प्रमाण पत्र दे रहे, करके हम रजिस्ट्री सावनेर की अभी नहीं लगा रहे। वो बात हमने पकड़ के रखा है कि अगर ये G9 रजिस्ट्री है, रजिस्ट्रेशन एक्ट के अनुसार रजिस्ट्री है, तो हम नागपुर शहर में आने वाला जो नागपुर ग्रामीण भाग है, जो गोदनी है, बोकारा है, वहाँ के ग्राम पंचायत के सचिव से हम, जो गरीब लोग हैं जिनका गाँवठान के अंदर आता है, हम वो ग्राम पंचायत के सरपंच सचिव से मिलके वो गाँवठान प्रमाण पत्र जरूर लेंगे। और जितने लाखों लोग जो जिनको मालिक, जैसा भी शिवनकर जी ने बताया हुआ है कि भूखंड मालक तब तक नहीं बनता जब तक उसकी रजिस्ट्री लगती नहीं, तो ऐसे करीबन 10,000 लोग भूखंड धारक है जिनको रजिस्ट्री जिनकी नहीं हुई है। तो यही 3 कागज़ लाके हमको उनको रजिस्ट्री करा के देनी है। अगर वहाँ रजिस्ट्री अगर लग जाएंगी, वो मालक बन जाएंगे, तो वहाँ पर वो विकास होगा, उनका लोन सेंक्शन होगा, ये सारी चीज़ें। मुद्दा ये है, अभी शहर GDR से भी हम मिलने गए थे, अभी हाईकोर्ट के कारण वो कहीं व्यस्त थे, उनको पत्र हमने दिया है। और मूल मुद्दा ये है कि अगर कायदे से रजिस्ट्री गाँवठान प्रमाण पत्र पे होती है और वो जगह गाँवठान में आती है तो ये रजिस्ट्री तत्काल करनी चाहिए, उसमें किसी तरह का भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए। अगर भ्रष्टाचार होगा तो हम आंदोलन भी करेंगे, और जो रजिस्ट्रार 50-50 हज़ार 1-1 लाख रुपए ले रहा है उसकी आय से अधिक संपत्ति की एंटी करप्शन ब्यूरो से हम जांच भी कराएंगे कि उसकी आय जब वो लगा था तब उनकी आय क्या थी, उनकी प्रॉपर्टी क्या थी, और आज उनकी क्या प्रॉपर्टी है, इसकी हम जांच कराएंगे और हम आंदोलन करेंगे। नहीं तो नियम से अगर इन्होंने किया तो सभी गरीब का काम होना चाहिए, यही हमारी भूमिका है। क्या आपको ऐसा लगता है कि शहर की रजिस्ट्री के लिए अलग नियम है और ग्रामीण के लिए अलग नियम है? महाराष्ट्र शासन का जो कायदा होता है, जैसा IPC की 302 की धारा है, 307 की धारा है, ये धारा पूरे हिंदुस्तान में लगती है। उसी तरह रजिस्ट्रेशन एक्ट है। अगर रजिस्ट्रेशन एक्ट में ये नियम है कि गाँवठान पे रजिस्ट्री लगती है, वही नियम से रजिस्ट्रार ने लगाया, पर वो लगाया, और उसी तरह वो अगर सावनेर तहसील में लागू है तो वो नागपुर ग्रामीण में भी लागू रहेगा, शहर में भी लागू रहेगा, पूरे महाराष्ट्र में लागू रहेगा। मेन मुद्दा ऐसा है कि रजिस्ट्रार के मन में होता है कि मेरे को इसको करना है या नहीं करना है, और यही भ्रष्टाचार हमको उजागर करना है कि अगर नियम में है और एक तुमने लगाया तो आपको लगाना ही पड़ेगा बिना भ्रष्टाचार किए। यही हमारा मुद्दा है।